आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा है, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वो है वर्ब। वर्ब के बारे में हमने क्या सीखा है कि जो भी एक्शन होते हैं, हम जो भी काम करते हैं या जो भी काम किए जाते हैं, वो सब क्या होता है, वर्ब होती है। जैसे हंसना, रोना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में ये कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी एक्शन हो रहा हो, तो वो वर्ब होती है। यही सीखा है आपने। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, बताइए उसमें क्या वर्ब है। अगर मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें वर्ब क्या है? कोई काम हो रहा है यहाँ पे? कोई काम आपको दिख रहा है? कोई वर्ब दिख रही है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो वर्ब है वो है एम, और है क्या, ये लिंकिंग वर्ब। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। तो आज की क्लास में मैं आपको यही क्लियर करूँगी कि वर्ब जो होती है, इनके बहुत सारे टाइप होते हैं, और वर्ब जो है अपने आप में ही एक बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन रटने जैसा कुछ भी नहीं है। हमें समझ के सब कुछ सीखना है। तो जो वर्ब होती है वो उसके कई प्रकार हैं, और वर्ब की जो होती है एक डेफिनेशन होती है, जो आज तक हमने सीखा ही नहीं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो वर्ब होता है, हमने अब तक में क्या सीखा है, क्या हम जानते हैं? वर्ब को क्या जानते हैं? एक्शन जानते हैं, यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो वर्ब है। लेकिन इसकी डेफिनेशन इतने पर ही पूरी नहीं होती है। वर्ब की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि वर्ब जो होती है वो एक्शन के साथ साथ अगर किसी काम का होना या किसी घटना का घटना पाया जाता है तो वो क्या होती है, वहाँ पर वर्ब होती है। जैसे हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको लग रहा है कि वहाँ कोई काम कर रहा है, सूरज को कोई लाके पूरब दिशा में रख दे रहा है, या फिर सूर्य जो है खुद आ रहा है। तो क्या सूर्य यहाँ पर कोई काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, हैपनिंग है। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन के साथ साथ हैपनिंग जो है वो भी क्या होता है, एक उसमें भी वर्ब होती है। तो ये जो सन राइजेज इन द ईस्ट है, ये एक हैपनिंग है, ये एक घटना है जो अपने आप ही घटेगी, और यहाँ पर जो है हमारा किसी भी घटना का घटना पाया जा रहा है, इसे हम हैपनिंग कह सकते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हैपनिंग हो तो वो क्या है, वहाँ पर भी वर्ब होती है। दूसरा क्या है, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पे देखिए कोई काम हो रहा है क्या? आपको इस सेंटेंस से लग रहा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पर भी हमारा वर्ब है, और किस लिए है? क्योंकि ही इज़ ए टीचर, उसका टीचर होना ये कोई काम तो नहीं है, लेकिन उसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, बीइंग के बारे में बताया जा रहा है। उसका टीचर होना, डॉक्टर होना या कुछ भी होना उसकी स्टेट है, उसकी अवस्था है। तो यहाँ पर भी वर्ब है। तो आपने दो बातें सीखी कि अगर हैपनिंग हो, बीइंग हो, या किसी स्टेट के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर वर्ब होती है। तीसरा क्या है, ए डॉग हैज़ डेड। अब जो कुत्ता है वो मर चुका है, तो क्या वहाँ पर कोई काम कर रहा है? नहीं। लेकिन ये उसकी अवस्था है, स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी वर्ब है। अब कौन सी वर्ब है इसको हम आगे जानेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी डूइंग, हैपनिंग, बीइंग या स्टेट के बारे में हमें बताया जाए तो वहाँ पर वर्ब होती है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बारी आती है वर्ब के प्रकार की। तो देखिए वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? मेनली तो दो होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मुख्य होते हैं इसके दो प्रकार। फिर इनके भी टाइप होते हैं। तो देख लीजिए ये जो चार्ट बना हुआ है, वर्ब के नाम को पर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट पढ़ना है, और वर्ब के इतने टाइप होते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला होते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स। उसके बाद मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के दो टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके तीन टाइप होते हैं, ये तीन प्रकार का होता है। पहला है इन्फिनिटिव वर्ब, दूसरा है जीरंड, तीसरा है पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव और जीरंड तो अकेले ही होते हैं, इनके कोई टाइप नहीं होते। लेकिन ये जो पार्टिसिपल है हमारा, ये तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन सभी टाइप को हमें आगे पढ़ना है।
ये देखने में भले ही इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें पढ़ना है फाइनाइट वर्ब। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, चेंज इट्स फॉर्म्स, इसकी फॉर्म बदल जाती है, वर्ब की फॉर्म जो है वो बदल जाती है। और ये जो नॉन फाइनाइट है इसमें क्या होता है, इसकी फॉर्म नहीं बदलती है, रिमेन्स द सेम, इसकी फॉर्म वही रहती है इन एवरी कंडीशन। तो देखिए ये फॉर्म्स कैसे चेंज करती है। फाइनाइट वर्ब है ए वर्ब लिमिटेड बाई, ये बंधी हुई होती है, किसके द्वारा बंधी होती है, किसी नंबर से, पर्सन से, ऑफ इट्स सब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसका नंबर और पर्सन अगर बदलेंगे तो उसकी फॉर्म भी जो है चेंज हो जाएगी, या फिर उसके टेंस में अगर कोई भी चेंज होगा तो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। और जो ये नॉन फाइनाइट है, ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, चाहे इसका नंबर बदले, पर्सन बदले या टेंस बदले, इट रिमेन्स द सेम, ये वही रहती है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस है, आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर अगर हम इस सब्जेक्ट को चेंज कर दें, आई की जगह सी लिख दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर होते हैं उनके साथ यस यस लगता है, बाकी के साथ यस यस नहीं लगता। तो ये तो था आई प्ले फुटबॉल, जब सी हुआ तो प्लेज हो गया, सी प्लेज फुटबॉल। तो देखिए ये जो वर्ब थी इसने अपनी फॉर्म चेंज कर दी, इसमें चेंज हुआ, प्ले का प्लेस हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर हम कहते हैं यू प्लेड फुटबॉल, अगर ये सेंटेंस हमारा होता यू प्लेड फुटबॉल, और इसे हमें चेंज करना होता किसमें, इसको हमें चेंज करना होता प्रेजेंट टेंस में। तो इसको जब हम प्रेजेंट में चेंज करते तो क्या हो जाता, यहाँ पर यू प्लेड का प्ले हो जाता, प्ले फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे हमारा जब टेंस बदला तो वर्ब की फॉर्म बदल गई। एक और एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ लिखा होता दे रीड अ बुक, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते, अगर इसके टेंस में परिवर्तन करते तो क्या हो जाता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदलता। तो यहाँ मुझे कोई और वर्ब लेनी थी, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म वही होती हैं, आपको समझ में कम आएगा। यहाँ मुझे लिखना था प्ले। अब अगर इसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूंगी तो प्ले की कौन सी फॉर्म यहाँ लिखी जाएगी, सेकेंड फॉर्म, दे प्लेड। यहाँ भी मुझे फुटबॉल करना पड़ेगा, दे प्लेड फुटबॉल। तो मैं केवल आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब इसका पर्सन या नंबर चेंज हो, यानी कि अगर सिंगुलर है प्लूरल हो तो वर्ब की फॉर्म बदल जाती है, और अगर टेंस में परिवर्तन होता है तो भी वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। देखिए यहाँ दे प्ले था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जब हमने पास्ट इंडेफिनिट किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो देखिए टेंस बदलने पर भी फॉर्म चेंज हो रही है। और यहाँ पर सब्जेक्ट या पर्सन, पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आया, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर फर्स्ट में जाएगा तो क्या होता है, ये पर्सन चेंज हो रहा है तो यहाँ भी वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब जो है नंबर, पर्सन और टेंस के बदलने पर ये अपनी फॉर्म को बदल देती है, इसकी फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो यही है हमारी फाइनाइट वर्ब, जिसमें जिसकी फॉर्म्स बदल जाए वो है फाइनाइट, और जिसकी फॉर्म्स में कोई चेंज ना हो, रिमेन्स द सेम, वो वैसी की वैसी ही रहे, वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, अगर हम कहें आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर अगर ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलें तो ये आई और इंजॉय की सेकेंड फॉर्म यहाँ लगेगी, इंजॉयड टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या बदला, ये इंजॉय जो था जब पास्ट इंडेफिनिट में गया तो इसकी सेकेंड फॉर्म आ गई, इसने अपनी फॉर्म चेंज कर दी। लेकिन ये जो हमारा टीचिंग है ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो ये इंजॉय जो है ये तो हमारा फाइनाइट है, लेकिन ये जो हमारा टीचिंग है यही है नॉन फाइनाइट, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा जो टीचिंग है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वही था, पास्ट इंडेफिनिट में भी वही है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट है। अब अगर हम कहते
आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग केवल कहें, आई लाइक रीडिंग। और इसे हम क्या करें, इसे अगर हम चेंज करें पास्ट इंडेफिनिट में तो ये क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड रीडिंग। तो देखिए ये जो लाइक है ये तो बदला, सेकंड फॉर्म इसकी हो गई, लेकिन ये जो रीडिंग है वो वैसे का वैसा ही है। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और यहाँ पर है मैं पढ़ना पसंद करता था, तो ये जो रीडिंग है ये वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो हमारा लाइक है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ये लाइक फाइनाइट है और ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो इस तरीके से फाइनाइट को आप अच्छे से समझिए। नॉन फाइनाइट के लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन से समझाऊंगी। यहाँ बस आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट है। अगला है मीरा रीड्स ए बुक। यहाँ देखिए ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मीरा की जगह पे हम इसका पर्सन चेंज कर दें, यानी कि और लोगों को ले आए, इसका नंबर चेंज करें, यानी कि यहाँ केवल मीरा थी तो यहाँ यस यस लगा, यहाँ मीरा एंड हर फ्रेंड्स। अब मीरा के साथ उसके मित्र भी हैं, प्लूरल नंबर बन गया। पहले तो था ये सिंगुलर नंबर, अब ये प्लूरल बना क्योंकि मीरा के साथ उसके मित्र भी आ गए। तो देखिए जब सिंगुलर नंबर था तो यहाँ रीड्स था, और जब प्लूरल नंबर आया मीरा और उसके दोस्त सभी मिल गए तो ये एस हट गया क्योंकि प्लूरल के साथ यस यस नहीं लगता। तो देखिए ये रीड्स रीड में परिवर्तित हो गया, बदल गया, चेंज हो गया, तो इसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। तो ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट, कैसी वर्ब है, फाइनाइट। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर नंबर चेंज हो और इसके पर्सन चेंज हो, टेंस बदले, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है और नॉन फाइनाइट रिमेन्स द सेम, वो वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, यहाँ पर टीचिंग नहीं बदला, यहाँ पर रीडिंग नहीं बदला। अब नॉन फाइनाइट चूंकि 3 प्रकार का होता है, उसके और भी टाइप हैं, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी नॉन फाइनाइट की समझने के लिए। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब तक आपको बिल्कुल क्लियर है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए और नॉन फाइनाइट समझने के लिए मिलिए अगली वीडियो में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।